अब बात हूती विद्रोहियों की, जिनके खिलाफ इजराइल और अमेरिका ही नहीं बल्कि अब मिस्र ने भी हमले का प्लान तैयार कर लिया है। आखिर मिस्र क्यों हूती पर आग बबूला है, क्यों हमला करने को बेताब है, ये रिपोर्ट देखिए। इजराइल और हुती विद्रोहियों में संग्राम। लाल सागर में मिस्र भी लेगा इंतकाम। इजराइल और हुती विद्रोहियों में जबरदस्त जंग छिड़ी है। हुती विद्रोही लगातार इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर रहे हैं। हुती की मिसाइलों को इजराइल के डिफेंस सिस्टम तबाह करने में जुटे हैं। ये तस्वीर सेंट्रल इजराइल की है, जहां गुरुवार को पूरे इलाके में हुती की मिसाइल हमले को लेकर बजे अलर्ट सायरन से दहशत मच गई। हुती विद्रोहियों ने तेल अवीव को निशाना बनाकर लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल दागी। जिसे इजराइल की डिफेंस फोर्स ने आसमान में इंटरसेप्ट, लेकिन उसका मलबा रिहायशी इलाके में गिरने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि हुती विद्रोहियों की मिसाइलें इजराइल के आसमान तक पहुंचने में कामयाब हो रही हैं, जिससे इजराइल की मुश्किल बढ़ी हुई है। इसीलिए इजराइल ने अब सीधे यमन में हुती के हथियार ठिकानों को टारगेट करने का प्लान बनाया है। हुती विद्रोही इजराइल ही नहीं बल्कि एक साल से लाल सागर में भी आतंक मचा रहे हैं। हुती विद्रोही लगातार कार्गो शिप पर ड्रोन और मिसाइल हमले कर रहे हैं, उन पर कब्जा करने की कोशिश भी कर रहे हैं। अब तक लाल सागर में हुती ने 100 से ज्यादा जहाजों पर अटैक किया है, तो वहीं 2 जहाजों को उसने समंदर में डुबो दिया है, जिसकी वजह से लाल सागर से लेकर अदन की खाड़ी कार्गो शिप हमले के डर से नहीं गुजर रहे हैं। लाल सागर रणनीतिक और व्यापारिक लिहाज से काफी अहम है। रेड सी हिंद महासागर एशिया और अफ्रीका के बीच में पड़ता है और जमीनी तौर पर यह एशिया और अफ्रीका को अलग करता दिखता है। ये सुएज नहर के जरिए यूरोप के भूमध्य सागर से जुड़ता है। इसी रास्ते से यूरोप और एशिया के देशों का सामान समुद्र के जरिए आता जाता है। इसके एक तरफ अफ्रीका के मिस्र, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती हैं, तो दूसरी तरफ एशिया के सऊदी अरब और यमन। लाल सागर दुनिया का एक अहम कारोबारी रास्ता है, जिससे दुनिया का लगभग 10% कारोबार होता है। बताया जा रहा है कि लाल सागर में हुती के हमलों से मिस्र को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। सुएज नहर से होने वाली उसकी आय में 60% की गिरावट आई है, जिससे मिस्र अब हुती पर आग बबूला हो गया है। इजरायली सूत्रों के मुताबिक मिस्र ने हुती विद्रोहियों पर हमले का प्लान बनाया है। मिस्र अब इजराइल के साथ मिलकर यमन पर एयर स्ट्राइक करेगा। लाल सागर के समुद्री मार्ग की सुरक्षा के लिए मिस्र हमला करेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इजराइल आने वाले समय में हुती आतंकियों को टारगेट करेगा और उसमें अन्य लोकतांत्रिक राष्ट्र भी
उसका साथ देंगे और हुती आतंकियों के विरुद्ध कार्रवाई करना इजराइल का अगला बड़ा लक्ष्य है और उन हुती आतंकियों को आंतरिक रूप से बिल्कुल कमज़ोर कर देना, उन्हें हिजबुल्ला और हमास की जैसी स्थिति में पहुंचा देने के मंसूबे और लक्ष्य के साथ इजराइल ये अपनी आतंकवाद विरोधी कार्रवाइयाँ करेगा और हुती आतंकियों को जाहिर है कि आने वाले समय में बड़ी क्षति का सामना करना पड़ेगा। मिस्र के हुती विद्रोहियों के खिलाफ आक्रामक होने की खबर से मिडिल ईस्ट में हड़कंप मच गया है, क्योंकि मिस्र पहला ऐसा देश होगा जो जंग में इजराइल का साथ देने के लिए खड़ा हो गया है। जानकारों का मानना है कि मिस्र को यह फैसला मौजूदा हालात को देखते हुए लेना पड़ रहा है, क्योंकि मिस्र को हुती के हमलों से अब तक करीब $7 बिलियन यानी 600 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। इसकी वजह से वो गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। मिस्र में महंगाई अपने चरम पर है। मिस्र की करेंसी भी अपना बाजार मूल्य खो रही है। अगर यही हालात रहे तो मिस्र को सीरिया जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। यानी साफ है कि लाल सागर में अब संग्राम और भीषण हो सकता है, क्योंकि अगर मिस्र और इजराइल ने मिलकर हुती पर हमला किया तो मिडिल ईस्ट में नए घमासान का बिगुल बज सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।